हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम ब्रीडिंग गोट्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी और प्रोटीन में क्या फ़र्क है और फैटी जो जानवर हैं वो ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आपने उनको फैटी नहीं करना अपनी बकरियों को। गलत मॉडल को आपने करके फॉलो नहीं करना किसी भी गलत मॉडल को, और आपने अपने जानवरों को बॉडी स्कोर 3 से 3.5 के बीच में रखना है जो ब्रीडिंग की आपकी बकरियाँ हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि बकरियों में आपने जब क्रॉसिंग करवानी है बकरियों की तो उससे पहले आपने क्या प्रोटोकॉल्स उनके पूरे करने हैं। तो उसमें जो सबसे पहली और अहम तरीन जो चीज़ है वो ये कि आपने जब ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जुलाई आ जाता है, आधा जुलाई मिड गुजर जाता है, तो आपने सबसे पहले अपनी बकरियों की फ्लशिंग करनी है, उनको डिवर्म कर देना। आपने किसी अच्छी दवाई के साथ आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है, स्पेशली जिसमें लीवर फ्लू की मेडिसिन मौजूद हो, आपने उसके साथ उनको डिवर्म कर देना है। सेकंड, आपने उनको किसी भी किस्म की कोई एंटीबायोटिक जो आपने उनको देनी है, एमोक्सी एल आप दे दें, उनको जेंटाफोर दे दें, जेंटासिम दे दें, जिससे उनके हवाने में, रहम में किसी भी किस्म की अगर कोई इन्फेक्शन लास्ट इटरेशन के बाद रह गई हो वो क्लियर हो जाए। वो आपने उनको जो भी एंटीबायोटिक देनी है वो आपने उनको कम से कम 3 दिन देनी है। 24 घंटे के वक्फे से आपने इंजेक्शन उनको लगाना है रिकमेंडेड डोज के साथ। ये 2 काम आपने सबसे पहले करने हैं। उसके बाद आपने जो तीसरा काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने बकरी को एनर्जी वाली जो फीड है, जिस तरह गंदम वगैरह हो गई या कोई अच्छा TMR दाना जिसमें फ़ैट कंट्रोल हो, मतलब कि फैटी ना वो हो उनसे, और लेकिन वो जान में, ताकत में, जैसे जान जिसे कहते हैं ना, एक ताकत और जान जो होती है उसमें वो बकरी आपकी आ जाए। और आपने उसकी जो आँख का जो निचली पुतली है उसको आपने चेक करना है कि उसका जो कलर है वो बिल्कुल जो रेड हो जाए, जिस तरह ब्लडी रेड होता है, जिस तरह बिल्कुल खून होता है उस तरह उसकी आँख की जो नीचे वाली पुतली है उसको आपने खींच के देखना है कि वो रेड है कि वो लाइट पिंक है कि वाइट है। जब तक वो रेड नहीं हो जाएगी तो आप कोशिश करें कि वो आपकी बकरी क्रॉस ना हो। वो जब वो रेड हो जाए उसके बाद आप अपनी जो बकरी है उसको क्रॉस पे लाएँ। तो क्रॉस में लाने के लिए ये है कि जो मेल आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो जो मेल है उसमें आपने जो एहतियात करनी है उसमें भी यही है कि उसकी पहले आपने डिवर्मिंग कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास सेलेनियम, कॉपर वगैरह कोई मिनरल मिक्सचर है या ऐसा वंड आप इस्तेमाल करें कि जिसमें आप मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हो तो वो आपने उसको मस्ट देना है। उसके अलावा आपने उसको विटामिन AD3E का इंजेक्शन वो आपने तकरीबन 3 ml 3 दिन लगाना है। 3 ml एक दिन, 3 ml एक दिन, 3 ml एक दिन। उसके बाद आपने उसको MY कॉम का जो इंजेक्शन है, जब बिल्कुल ब्रीडिंग पे बकरा रेडी है, आपको पता है कि ये अब बकरी के पीछे फिर रहा है, तो आपने उस दौरान जितने दिन वो बकरा ब्रीडिंग करे, बकरियों को क्रॉस करता रहे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितनी आपकी बकरियाँ, आपने डेली बेसिस पे उसको 5 ml MY कॉम का इंजेक्शन इंटरमस्कुलर वो आपने उसको लगाना है। उसके बाद जो अपने नर के मामला में एहतियात करनी है कि जो नर है सितंबर के महीने में आमतौर पर शदीद गर्मी और रबस होता है, तो आपने नर की सेहत को भी ख्याल रखना है कि ब्रीडिंग सीज़न में वो बीमार ही ना हो जाए। तो उसका तरीका ये कि आपने बिल्कुल जब ठंडा टाइम हो, सुबह का या शाम का, तो तब आपने अपना जो मेल है वो बकरियों में छोड़ना है। अगर आपके पास 20 बकरियां हैं तो फिर एक मेल आप सुबह छोड़ दें, 2 घंटे सुबह छोड़ दें और 3 से 4 घंटे उसको शाम को आप छोड़ दें। अगर आपके पास 40 बकरियां मौजूद हैं तो फिर आप एक दिन एक मेल छोड़ें उसमें और एक दिन एक मेल छोड़ें। मतलब एक मेल को सुबह छोड़ें और दूसरे मेल को शाम को छोड़ें, या एक मेल को सुबह छोड़ें और उसको शाम को छोड़ें, तो फिर अगला दिन आप उसको रेस्ट दें। मतलब 20 बकरियों में आप एक मेल को यूज़ करें। उसके बाद ये है कि जब आपकी बकरियां क्रॉस हो जाती हैं तो उस दौरान आप कोशिश करें कि जब बकरियां क्रॉस हो रही हैं उस दौरान आपके फार्म से बाहर से कोई भी जो बकरी क्रॉस होने के लिए आपके फार्म में नहीं आनी चाहिए। इसको आप लिख के रख लें टिप को। आप बदीद बन जाएँ, आप जुटे बन जाएँ, आप जो मर्ज़ी आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ, आपने किसी एक्स्ट्रा जो बकरी है जिसके मतलब आप श्योर नहीं है, आपने वो बकरी अपने ब्रीडर से, मेन जो ब्रीडर है ना आपके, उनसे क्रॉस नहीं करवा के किसी को देनी। उसमें ये मसला ये होता है कि अक्सर जो बकरियां होती हैं इन्होंने अबॉर्ट किया होता है, अबॉर्शन किया होता है, तो इनमें एक बैक्टीरिया इनकी यूट्रस में मौजूद होता है। जब आपका नर उसको क्रॉस करेगा तो वो बैक्टीरिया
उसके जिस्म के साथ लग जाएगा, उसकी पेशाब वाली जगह के साथ लग जाएगा, और नेक्स्ट जब वो आपकी बकरियों को क्रॉस करेगा तो वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपकी बकरियों में भी अबॉर्शन शुरू हो सकते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने कभी भी किसी बाहर से जो बकरी है अपने ब्रीडिंग के टाइम पे आपने अपने जानवर के साथ नहीं करनी। और सेकंड जो आपने काम है कि ये भी रखना है कि जो नर के निचले हिस्से के जो बाल होते हैं, जो उसकी पेशाब गा के, उनको आपने कैंची से काट देना है ताकि कोई भी जरासीम किसी भी तरीके से आपकी बकरी के अंदर एंटर ना हो। तो ये एहतियातें आपने करनी है ब्रीडिंग में। तो बकरियों में जो मैंने आपको बता दी है, तो उसमें अब आप ये देख लें कि आपकी बकरी अब क्रॉस हो गई है आज, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने उसको लो एनर्जी पे ले जाना है। बकरी की एनर्जी आपने बिल्कुल लो कर देनी है। उसको आप कोशिश करें कि 4-5 दिन हरे पट्टे ही डाल दें या हे डाल दें, और उसको कोई अगर आप गर्म तेल दे रहे हैं तिलों वगैरह का या कोई मिक्स ऑयल वगैरह दे रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि बंद कर दें। हाँ, उसको सरसों का खालिस तेल जो है वो आप 2-3 दिन दे दें तो वो बहुत बेहतर है। तो उसके अलावा आपने देखना है कि जब बकरियाँ ब्रीडिंग पे आई होती हैं तो अक्सर बकरियाँ कोई एक दिन बोलती है, कोई एक दिन बोलती है, तो उसमें हम देखना है कि वो जो उसको साइड पे कर दें, यहाँ पे जो बकरे उसको तंग ना करें, उसको परेशान ना करें। एक लहदा वाड़े में अब जो बकरियाँ की क्रॉस हो रही हैं उनको अब लहदा वाड़े में करते जाएँ। तो इनका वैसे एक इंजेक्शन भी आता है जो लगाने से कंज्यूमिंग बढ़ जाती है, तो वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता। तो वैसे मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, वो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो वो इंजेक्शन भी वैसे आप किसी डॉक्टर से वैसे बेहतर है कि पूछ लें कि वो कौन सा इंजेक्शन होता है जो फौरी लगाते हैं, उससे ये कंज्यूम की रेशो की बढ़ जाती है। तो उसके बाद ये कि आप तकरीबन महीना डेढ़ जो है बकरी को कोशिश करें कि लो एनर्जी पे रखें, कि जिससे वो अपना कंज्यूम कर जाए, मतलब उसकी प्रोटीन आपने पूरी रखनी है, एनर्जी आपने लो रखनी है। गर्म खुराक उसको, सीधे लफ्ज़ों में कि गर्म खुराक उसको नहीं आपने देनी, ज़्यादा खुश खुराक उसको नहीं आपने देनी, ठीक है। नॉर्मल इजी खुराक जो जिस तरह खल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कनोले मेल मतलब गीले चनों का कर सकते हैं। मतलब जो तेज़ खुराकें हैं ना वो आप खुशक, जो जिस तरह खुशक गंदुम हो गई या ये मोलेसिस हो गया, शीरा जिसे कहते हैं वो हो गया, या कनोला अपना मेल हो गया, ये हाई पोटेंसी जो खुराक है ना, हाई एनर्जी जो खुराक हैं वो आपने उनको नहीं देनी। आपने उनको देनी है ठंडी खुराक। उसके बाद तकरीबन जो 3 महीने आप उनको इसी रूटीन पे आप चलाएं, और उसके बाद फिर आ जाएगा चौथा महीना। और हाँ, 3 महीने से पहले कि जब वो आपकी बकरी 2.5 महीने के अरसे में आ जाती है तो उसको प्रेजेस्टोन 2 ml इंटरमस्कुलर आप लगा दें 2.5 महीने में, और दूसरी डोज़ आप लगा दें उसको 3.5 महीने की। उसको बस 2 डोज़ें काफ़ी हैं। और उसके अलावा जब वो आपकी आ जाएगी चौथे महीने में, जब बकरी आ जाए तो फिर आप उसको एनर्जी वाला जो खुराक है वो देनी स्टार्ट कर दें। उसमें आप गंदम, चने या जो कोई आप वंड आपको पता आप क्या दे रहे हैं उसमें एनर्जी दे के तो आप वो स्टार्ट कर दें, कि जो उसको उस टाइम एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो 70% ग्रोथ उसकी आखिरी 2 माह में होनी है। पहले 3 माह में उसकी बच्चे की सिर्फ 30% ग्रोथ हुई है। अब उसको बकरी को एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि उसने दूध भी पैदा करना है, उसने अपने पेट में 2 या 3 या एक बच्चा भी पालना है, और उसने अपने जिस्म को भी पालना है। तो अब उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि वो ज़्यादा दूध दे और उसके बच्चे सेहतमंद हों और सारा कुछ, मतलब कि नेक्स्ट वो रोटेशन के लिए तैयार हो, नेक्स्ट मीटिंग का। तो अब आप उसकी एनर्जी बढ़ा दें, उसको अच्छा दाना दें, राख दें, और उसको ठंडी चीज़ जो जिससे उसकी चर्बी फैट जो है वो अब उसको ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। उसको आप फैट बढ़ाएँ उसकी थोड़ी सी। तो ये एहतियातें आपने करनी है। इसमें दौरान ये कि आपकी जो बकरी है वो देखें कि उसको रेशा बिल्कुल ना हो किसी भी किस्म का, और रेशे की सूरत में आप जो कोशिश करें कि माउथ किस्म के जो सिरप वगैरह आते हैं इंसानों के लिए, ह्यूमन, वो आप उसको भी पिलाएं। इंजेक्शन वगैरह आप उसको एंटीबायोटिक आप ना लगाएं। अगर एटीवी की वैक्सीन है तो वो आप कर दें उसको, या कोई और शेड्यूल के मुताबिक जो वैक्सीन है वो कर दें। वो बच्चे भी कंज्यूम कर लेंगे, बच्चों में भी वो जो एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगी उस वायरस के ख़िलाफ़। तो ये एहतियातें आपने करनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि सर्दियों के दिनों में जो बकरी है वो ठंडा पानी बिल्कुल ना आपका पिए, रात का पड़ा हुआ पानी बिल्कुल बकरी ना पिए। उसको जब भी आपने पानी पिलाना ताज़ा साफ़ सुथरा उसको आपने पानी पिलाना है। और सर्दी से उसकी बात करें, मतलब किसी भी सूरत बकरी को आपने बीमार होने की चांस नहीं देना। सर्दी में आपने जो बकरी सूती है उसकी बहुत एहतियात करनी है, और हरा चारा आपने उसका बिल्कुल बंद कर देना अगर आप डाल रहे हैं, और टोटली आपने उसको ड्राई पे ले जाना, चाहे हे आप इस्तेमाल करें चाहे कोई TMR इस्तेमाल करें। टोटली आप कोशिश करें कि जो ये दिसंबर का महीना है जिसमें आ जाता है जब,
तो उसमें प्रेग्नेंट बकरियों पे हरा चारा अगर आप देंगे तो जब बच्चे पैदा होंगे वो पैदाइशी नमूने का शिकार होंगे और वो थोड़ी देर बाद मर जाएंगे खांसी करके, और बकरी भी आपकी इंतहाई ब्लॉगर और रेशा सारा बन जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना, हरा चारा आपने बिल्कुल बंद कर देना, ज़ीरो कर देना, और सरसों का तेल भी आपने बंद कर देना, उसकी जगह आपने डालडा घी वगैरह इस्तेमाल करना है। और मीठा तेल भी आपने नहीं देना, वो भी अच्छा नहीं होता है, अबॉर्ट कर जाती हैं बकरियां उससे, वो भी नहीं आपने देना। बस आपने डालडा घी या वो आटे में मिला के वो आपने उसको देना है। तो ये एहतियाती तदबीर हैं, तो ये आप नोट कर लें। तो फिर कोई बात हुई तो फिर मैं नेक्स्ट कर लूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।